Assalamu alaikum students. This is Shan Ali Shakir is here, your English teacher. Today we are going to discuss the remaining paragraphs of lesson number 9, The Foolish Quack, from your book 1, Short Stories. क्लास कल हमने डिस्कस किया था कुछ पैराग्राफ्स को, तो उसमें मैंने आपको जो है वो बताया था कि एक आदमी एक वहाँ पे कहीं आता है, ठीक है। शुतरबान जो होते हैं, कैमल मैन, वो अपने ऊँटों को खुला छोड़ देते हैं और जैसे ही वो उन्हें अपने ऊँटों को खुला छोड़ते हैं तो वो ऊँट चरने लगते हैं। एक ऊँट जो है वो खरबूजे के बाग में दाखिल हो जाता है, खरबूजा उसके हलक में फंस जाता है। जैसे ही वो खरबूजा उसके हलक में स्टक होता है तो जो कैमल मैन होता है, जो उसका ऑनर होता है कैमल का, वो देखता है उसको, तो उसके बाद वो कहता है ऊँट तो मर जाएगा। वो ब्लैंकेट को उसके गर्दन के गिर्द जो है वो कवर करता है। उसके बाद वो एक हथौड़े से ज़ोर से जो है वो ज़रब लगाता है। जैसे ही वो ज़रब लगाता है तो वो खरबूजा जो होता है वो टूट जाता है और निगल लेता है उससे जो कैमल है। एक आदमी इस प्रोसीडिंग को, इस कार्रवाई को कहीं झाड़ियों में बैठकर जो है वो देख रहा होता है। वो अपना सामान अपने कंधे पे रखता है, अपने ऊँट पे सवार होता है और नेक्स्ट विलेज में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो प्रिटेंड करता है कि मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ गांव वाले पूछते हैं क्या इलाज कर सकते हैं। उसने कहा मैं गिलहड़ का, गोइटर का इलाज कर सकता है। बुढ़िया अपने आप को प्रेजेंट करती है और वो कहती है कि अगर आप मेरे गिलहड़ का इलाज कर दें तो मैं हमेशा हमेशा के लिए दुआएं दूंगी। वो कहता है यस सर्टेनली, यकीनन। तो वो कहता है कि मुझे कंबल ला दें और एक हथौड़ा ला दें, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो उसने वहाँ पर प्रोसीडिंग में जो है वो देखी थी। वो औरत, उस बूढ़ी औरत के गले को कंबल से जब वो बांधता है और उतनी ज़ोर से जब वो ज़रब लगाता है, लेकिन वो जो इलाज, जो तरीक़ाकार, जो ट्रीटमेंट जानवरों के लिए जो है वो बेहतर है, वो बेचारे बूढ़े मर्द और औरतों के लिए तो बेहतर नहीं हो सकता, वो मर जाती है, ठीक है। गांव वाले चिल्लाते हैं, उसे मारते पीटते हैं, वो उस कब्र जो है वो उसकी खोदता है, उस औरत को दफना देता है, बूढ़ी औरत को, ठीक है। उसके बाद अगले गांव में जो है वो चला जाता है। अब अगले गांव में जाता है तो वो दोबारा उससे पूछते हैं अब क्या इलाज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से ही जो है वो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करेंगे। आई हैव पेज नंबर 57 एंड पैराग्राफ नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट कैन यू क्योर, और आप किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। सेड समवन, किसी ने कहा, आई कैन क्योर गॉइटर, मैं गिलहड़ का इलाज कर सकता हूँ। एंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस बार एक बूढ़ा आदमी था। हु ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है पेश किया, हिमसेल्फ, अपने आप को, जिसने अपने आप को पेश किया फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। इस बार एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन जाली डॉक्टर ने कहा, प्रिटेंडेड जाली, ठीक है, लेकिन जाली तबीब ने कहा, लुक हियर गुड पीपल, अच्छे लोग इधर देखो, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस। केस का यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब है मरीज़, कि मैं इस मरीज़ का इलाज करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, लेकिन अगर मैं इसे कत्ल करने में बहुत बदकिस्मत रहा, चूँकि बुढ़िया भी तो मर गई थी ना लास्ट टाइम इसी ट्रीटमेंट की वजह से, कहता है कि मैं इसे कत्ल करने में अगर बहुत बदकिस्मत रहा, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव। डिग का मतलब होता है खोदना, मैन्स ग्रेव आदमी की कब्र। तो कहता है मुझे इस आदमी की कब्र खोदने के लिए मजबूर ना किया जाए, ठीक है, नॉट टू बी कंपेल्ड, मजबूर ना किया जाए। अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम बिल्कुल घटिया किस्म के तबीब हो। प्रीटी, घटिया, वैसे इसका मतलब खूबसूरत भी होता है, घटिया भी होता है, मामूली भी होता है, माइनर, ठीक है। तो लाइन वाइज मतलब एक वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। कहता है कि प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम एक घटिया किस्म के डॉक्टर हो। क्राइड दे, वो चिल्लाए, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज़ की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। अवे विद यू, दफा हो जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे किसी किस्म का इलाज नहीं करवाना, या हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। Hearing this, ये सुनकर, द प्रिटेंडेड डॉक्टर, जाली तबीब, began to say to himself, जाली तबीब ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया, what an extraordinary thing this is, कितनी गैर मामूली बात है, extraordinary गैर मामूली,
مائی بیسٹ پلان شیورلی، میرا بہترین منصوبہ، شیورلی یقیناً، از ٹو ریٹرن ٹو دا کیمل مین، شتر بانوں کے پاس واپس لوٹنے کا ہے، اینڈ ٹیل دیم، اور انہیں بتانے کا ہے، دے ہیو ناٹ شون می دا رائٹ وے، کہ انہوں نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا، ٹو کیور دس ڈیزیز، اس بیماری کو علاج کرنے کا۔ کہتا ہے میرا بہترین منصوبہ شتر بانوں کے پاس واپس جانے اور انہیں بتانے کا ہے، کیا بھلا، کہ انہوں نے مجھے اس بیماری کے علاج کرنے کا صحیح طریقہ نہیں بتایا یا صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ پرہیپس، شاید، دے ول ایڈوائز می، شاید وہ مجھے کوئی نصیحت کریں گے۔ when he had overtaken them، جب ان کے پاس پہنچ گیا، overtaken جا لیا، پہنچا، ٹھیک ہے، تو جب وہ ان کے پاس پہنچا، he cried، وہ چلایا، what foolish men you must be، تم کتنے بے وقوف قسم کے لوگ ہو۔ I met an old woman، کہتا ہے میں ایک بوڑھی عورت سے ملا، who suffered from goiter just like your camel، کہتا ہے جو بالکل just like بالکل تمہارے اونٹ کی طرح گلڑ میں مبتلا تھی، and I tied a blanket around her neck، کہتا ہے اور میں نے اس کی گردن کے گرد کمبل باندھا، and struck her with a mallet، اور ایک ہتھوڑے سے ضرب لگائی، but instead of recovering like your camel، کہتا ہے لیکن آپ کے اونٹ کی طرح صحت یاب ہونے کے بجائے، she died، وہ مر گئی، and instead of getting a fee، کہتا ہے اور فیس لینے کے بجائے، معاوضہ لینے کے بجائے، یہاں فی کا معاوضہ لکھ سکتے ہیں، اور معاوضہ لینے کے بجائے I was compelled to dig her grave، compelled مجبور کیا گیا، I was compelled to dig her grave، مجھے اس کی قبر کھودنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ It is not we who are stupid، یہ ہم نہیں ہیں جو بے وقوف ہیں۔ Answered the camel man، شتر بانوں نے جواب دیا، but you، بلکہ تم ہو۔ We are not stupid at all، ہم بالکل بھی بے وقوف نہیں ہیں۔ These animals are camels of prodigious size، کہتے ہیں کہ یہ جانور اونٹ prodigious size کا مطلب ہوتا ہے بڑی جسامت والے، and strength اور طاقت والے ہوتے ہیں۔ How was a feeble old woman، feeble کا مطلب کمزور، کہتے ہیں کہ کس طرح ایک کمزور بوڑھی عورت ٹو اسٹینڈ، اسٹینڈ کا یہاں پہ اسٹوڈنٹس مطلب ہوگا کھڑے ہونا نہیں بلکہ برداشت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ دا بلو آف اے میلٹ، بلو آف اے میلٹ ہتھوڑے کی ضرب، ہتھوڑے کی چوٹ، کہتے ہیں ایک بوڑھی کمزور بوڑھی عورت کس طرح ہتھوڑے کی ضرب کو برداشت کر سکتی ہے۔ نو نہیں، اٹ از یو، یہ تم ہی ہو، اینڈ یو اونلی، اور صرف تم ہی ہو، ہو آر اسٹوپڈ، جو بے وقوف ہو۔ یہ وہ عطائی کہہ رہے ہیں انہیں۔ ون آف دا مین ناؤ اسٹیپڈ فارورڈ، ان آدمیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، سیئنگ ٹو ہز فرینڈس، اپنے دوستوں سے کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے، یو ریمین کوائٹ، تم بالکل چپ رہو، اینڈ لیو دس فیلو ٹو می، لیو دس فیلو ٹو می، اس آدمی کا معاملہ، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دین ایڈریسنگ ہم سیلف ٹو دا نیو کمر، ایڈریسنگ ہم سیلف، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، ٹو دا نیو کمر، نئے آنے والے سے، پھر اپنے آپ کو نئے آنے والے سے مخاطب کرتے ہوئے، ہی کرائڈ، وہ چلایا، ہیئر یو سر، جناب آپ سنیں، دیز مین ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا میٹر ایٹ آل، کہتا ہے ان لوگوں کو معاملے کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ آئی کین سیٹ اٹ آل رائٹ فار یو ان اے منٹ، ان اے منٹ، ایک لمحے میں، کہتا ہے میں ایک لمحے میں یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں گا، آئی کین سیٹ، میں سمجھا سکتا ہوں، میں ایک لمحے میں یہ معاملہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ سینگ دس، یہ کہہ کر ہی لفٹڈ، بچوں لفٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اٹھایا، ہی لفٹڈ اے ہیوی اسٹک، اس نے ایک بھاری چھڑی اٹھائی، باؤنڈ ود آئرن رنگس، جس پر لوہے کے کڑے یا لوہے کی کڑیاں چڑھی ہوئی تھیں، وہ رنگز اس کے اوپر، مطلب لوہے کی راڈ تھی، اس کے اوپر رنگز چڑھے ہوئے تھے، اس پر لوہے کی کڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اینڈ اسٹرک اے کیمل، اور اس نے ایک اونٹ کو مارا، وچ واز فیڈنگ آف، بچوں فیڈنگ آف کا مطلب ہوتا ہے توڑ کر کھا رہا تھا، لیوز، پتے، آف اے وائلڈ پلم ٹری، جنگلی آلوچے کے درخت کے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہہ کر اس نے ایک
भारी एक छड़ी उठाई जिस पर लोहे की कड़ियाँ चढ़ी हुई थी और एक ऊँट को मारा जो जंगली आलूचे के दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रहा था। द स्टॉलिड क्रिएचर, स्टॉलिड का मतलब स्टूडेंट्स बेहिस, बेहिस मखलूक, स्कर्ट्सली फीलिंग द ब्लो, स्कर्ट्सली का मतलब बमुश्किल ही, ब्लो का मतलब होता है ज़रब को। तो बेहिस मखलूक ने, यानी ऊँट की बात हो रही है, बड़ी बमुश्किल ही उस ज़रब को महसूस किया, यानी इतना बड़ा जानवर ऊँट, उसको मतलब इस तरह मारने से क्या होता है। मियरली महज, सिर्फ, ओनली, जस्ट, मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, सिर्फ एक या दो कदम वो आगे बढ़ा। यू ऑब्जर्व, तुमने देखा, सेड द मैन, आदमी ने कहा, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, इफेक्ट का मतलब होता है असर, ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस सलूक का असर तुमने इस ऊँट पर देखा। नाउ ऑब्जर्व दिस ट्रीटमेंट ऑन अ ह्यूमन बींग, कहता है अब इसका असर एक इंसान पर देखो। He then struck the man himself a similar blow, similar blow, उसी चोट के साथ फिर उसने उस आदमी को मारा, यानी अताई को। Which felled him to the earth like a log, log का मतलब होता है कटा हुआ तना, ठीक है, जिससे वो कटे हुए तने की तरह ज़मीन पर जो है वो गिरा, जैसे दरख्त को दरमियान से काट दें तना उसके ज़मीन पे गिरता है। When conscientiousness returned, जब उसके होशो हवास बहाल हुए। दिस bewildered victim, तो इस बौखलाए हुए या हैरान शिकार ने inquired, दरियाफ्त किया, वाई सर, क्यों जनाब, दिस क्रूअल यूसेज, ये जालिमाना सलूक, डू यू नॉट परसीव, तुम्हें समझ नहीं आई। Answered the camel man, शुतरबान ने जवाब दिया, शुतरबान जो ऊँट रखते हैं, I wish to show you, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, that what is good for camels, कि जो ऊँटों के लिए अच्छा है, is not good for poor old men and women, वो बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए अच्छा नहीं है। ओहो, said the rushed man, ठीक है, बदमाश आदमी ने कहा, I now begin to see my error, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। Never, never again, कभी भी दोबारा, shall I set myself up for a doctor, मैं अपने आप को कभी तबीब ज़ाहिर नहीं करूँगा। वेल स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन थी, अब हम ज़रा इसके MCQs की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। वेयर डिड द ट्रैवलर्स स्टे, मुसाफिर कहाँ पर ठहरे। Here A option is here in an inn, B option is here in a jungle, C option is here in a haveli, or D option is here under a clump of trees. Delta, D option is correct, under a clump of trees. Number 2, why did the camel fall ill? ऊँट बीमार क्यों पड़ गया था। A option is here by heat stroke, B option is here by infection, C option is here when a melon stuck in its throat, D option is here by poison. Charlie, C option is correct, when a melon struck in its throat. Number 3, what did a quack claim to cure? उसने किस चीज़ का इलाज करने का दावा किया। A option is here fever, B option is here goiter, C option is here headache, D option is here injury. Bravo, B option is correct, goiter. What had happened to the throat of an old woman? बूढ़ी औरत के गले को क्या हुआ था। A option is here infectious, B option is here swollen, C option is here wounded, D option is here paining. B, bravo, B option is here is correct, swollen. Number 5, what punishment did the villagers propose on the death of the old woman? A option is here to pay the damages, B option is here to be persecuted, C option is here to dig her grave, D option is here to be imprisoned. Well, Charlie, C option is correct, to dig her grave. Number 6, how was the quack treated when he had dug the grave? A option is honored, B option is here rewarded, C option is here beaten well, D option is here fined. Charlie, C option is correct, beaten well. Number 7, what was the effect of punishment on the quack? A option is here uninfluenced, influenced, C option is here left the profession, D option is here returned disgusted. Alpha, A option is correct, uninfluenced, उस पर कोई असर नहीं हुआ था सज़ा का। Number 8, what was the condition the quack suggested before treating an old man?
A option is here to lay the old man on the bed. B option is here not to be compelled to dig the grave. C option is here not to be made responsible for the death of the man. D option is here to have the free fast. B, bravo. B option is correct. Not to be compelled to dig the grave. Number 9. Why did the quack return to the camel man instead of continuing his profession? A option is here to befool them. B option is here to inquire the cause of death of an old woman. C option is here to blame them. D option is here to get his luggage. B, bravo. B option is here to inquire the cause of death of an old woman. पूछा कि मैं जाऊँ जाके वजह तो दरियाफ्त करूँ कि मतलब ये क्या है. Number 10, who was proved stupid? कौन बेवकूफ़ जो है वो निकला? A option is the camel man. B option is the old woman. C option is the quack and D option is here a villager. C, Charlie. C option is correct, the quack. Well students, ये MCQs थे, ठीक है. और हम ज़रा इसके synonyms की तरफ जो है चलते हैं. First synonym is here exhorted, धमकाया हुआ. इसके synonyms हैं आगे admonished and warned. Labor, मेहनत करना, work hard, toil, uninfluenced, जिस पर कुछ असर ना हो, unchanged, unaltered, mount, सवार होना, get on, get astride, overtake, जा लेना, पहुंचना, catch up with or reach, prodigious, बहुत बड़ी, big, enormous, huge, colossal, feeble, कमज़ोर, weak, frail, stolid, बेहिस, जिस पर असर ही ना हो, ठीक है, impassive and unemotional, perceive समझना, understand, grasp और comprehend. Students, now let's discuss question answers. In question answers you can see that what was the punishment inflicted upon the quack by the villagers. उन्होंने उसके ऊपर कौन सी punishment जो है वो लगाई, ठीक है. तो जब उसने बूढ़ी औरत को जब वो कत्ल कर दिया था, then they told him to dig the grave of that old woman. उन्होंने कहा कि वो बूढ़ी औरत उसकी grave जो है वो खोदो, ठीक है, कब्र वगैरह जो है वो खोदो. And after that they bat him well, खूब पीटा उन्होंने, and let him go, और फिर उन्हें उससे जाने दिया. For whom did the quack dig the grave? किसकी कब्र उसने जब वो खोदी थी? The quack dug the grave of his mistaken treatment, अपने गलत इलाज के शिकार की, विक्टिम ऑफ हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, गलत इलाज के शिकार की कब्र खोदी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड वुमन. व्हाट डिड द क्वैक डू इन द नेक्स्ट विलेज? अगले गांव में जाकर उसने क्या किया? ही ऑल्सो प्रिटेंडेड हिमसेल्फ लाइक अ डॉक्टर. अगेन दोबारा फिर से उसने अपने आप को भी अभी डॉक्टर के तौर पर जब प्रेजेंट किया, दैट ही कुड क्योर गोइटर. व्हाई डिड द ओल्ड मैन नॉट लेट द ओल्ड मैन गेट क्योर्ड? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो वाई डिड द विलेजर्स, यहाँ पर जो है ये ओल्ड मैन विलेजर्स हैं, वाई डिड द विलेजर्स यानी कहते हाथी जो थे उन्होंने नोट लेट उस ओल्ड मैन की मतलब जब इलाज करने की उससे जो है वो इजाज़त क्यों नहीं दी? वाई डिड द विलेजर्स नॉट लेट द ओल्ड मैन गेट क्योर्ड? इस वजह से कि द प्रिटेंडेड डॉक्टर वॉज टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स ग्रेव, ठीक है, वो कब्र की उसकी खोदने की बात जो है वो कर रहा था कि अगर ये मर गया तो मुझे ना कहिएगा, इसलिए उन्होंने उसे दे डोंट लेट हिम टू द ओल्ड मैन गेट क्योर्ड. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड द क्वैक कम बैक टू द कैमल मैन? शुतरबानों के पास वो वापस क्यों आया? क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसे सही रास्ता जो है वो नहीं दिखाया. ही वॉन्टेड टू कंसल्ट द प्रोसीजर ऑफ राइट ट्रीटमेंट, के दुरुस्त जो इलाज है उसका वो तरीक़ेकार जानना चाहता था, इसलिए वो उनके पास जो है वो वापस आया था. ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आंसर्स, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, आप इसको अच्छे से जो है वो देखिएगा और याद कीजिएगा. टेक ग्रेट केयर टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह.